मंदारवती किसकी पत्नी। पिछली कहानी में हमने आपसे 3 प्रश्न किए थे कि बुद्ध मंदारवती जो थी वो किसकी पत्नी हुई। उस कहानी को संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि एक ब्राह्मण की कन्या थी मंदारवती, जिसकी मृत्यु हो गई थी और जिसके 3 प्रेमी थे, जिसमें से एक ने उसको मंत्रों से जीवित किया था, एक उसकी अस्थियां लेकर गंगा जी में चला गया था और एक उसकी राख को पर ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। जब बेताल ने विक्रम से पूछा तो बेताल के पूछने पर विक्रम ने कहा कि जिसने उसको जीवन दान दिया वो उसका पिता हुआ, जो उसकी अस्थियां लेकर गंगा जी में चला गया था वो उसका पुत्र हुआ, और जो उसके अंतिम संस्कार के स्थान पर झोपड़ी बनाकर रह रहा था वही उसका पति हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर से उड़ गया और वापस जा लटका उस पंपा के वृक्ष पर। राजा विक्रम फिर गया, उस बेताल को उतारा और पुनः अपने कंधे पे लाद कर चल दिया। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा बेताल फिर बोला, राजन, रात के समय इतनी भयानक शमशान में तुम जाते जाते तुम घबराते नहीं हो? यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारा जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहां विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे साधन मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से भरा रहता था। उसके पास एक तोता था, जिसने श्राप के कारण ये जन्म पाया था। तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था विदग्ध चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अनेक समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम की एक वैसी मैना थी, जो समस्त विज्ञान और ज्ञान को जानने वाली थी। वे तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों की सेवा करते थे। एक दिन पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुबह तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं करना चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृतघ्न होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वे बोला, तुम्हारा कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टा तो स्त्रियां होती है, और वो क्रूर हृदय वाली भी होती है। तोते की इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया कि कौन दुष्ट है। तब दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हुई तो वे तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वह मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्रों ने उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना कि कौन दुष्ट है। तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम बताओ कि पुरुष किस प्रकार कृतघ्न होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए, मैं जो कह रही हूं कि पुरुष दुष्ट और कृतघ्न होते हैं, इसकी पुष्टि के लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। इस धरती पर कामांतिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया तो व्यापारी ने उसका नाम रखा धनदत्त। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उच्छृंखल हो गया, बहुत आवारा हो गया। वह बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि दुर्व्यसनों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन चला गया। लज्जावश वो अपना देश छोड़कर विदेश में भ्रमण करने के लिए निकल गया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन समझकर उसका कुल आदि पूछा, फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया।
वह व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से खुश हुआ कि उसने रत्नावली नाम की अपनी कन्या भी उसे ब्याह दी और दहेज में ढेर सारा धन दे दिया। वह धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह पिछली दुर्गति को भूल गया। धन मिल जाने से वह फिर से वापस अपनी उन्हीं बुरी आदतों में फंस गया और अपने ससुर से कहा कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। रत्नावली अपने पिता की इकलौती संतान थी, अतः व्यापारी ने उसे अपने से दूर तो नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी चतुराई और कठिनाई से अनुमति ले ली। अंततः में एक बुढ़िया को गहनों से के साथ और एक दासी को अपने साथ लेकर वो अपने स्वदेश की ओर निकल चला। चलते चलते वो बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा, जहां चोरों का भय दिखाकर उसने अपनी स्त्री के गहने अपने पास रख लिए। धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री उस वृद्धा को एक खंदक में धकेल दिया। खंदक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह रोती बिलखती उस खंदक से बाहर आई। उसका शरीर छदविछत हो गया। जगह जगह राह पूछती हुई कठिनाई से वह अपने पिता के घर पहुंच गई। अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता सकते में आ गए। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंदक में फेंक दिया था। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंदक में चीखती चिल्लाती रही। देवयोग से एक पथिक ने मेरी आवाज़ सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला और मैं किसी तरह राह पूछती पूछती यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी के मुख से ऐसी विपदा का हाल सुनकर उसके माता पिता ने धीरज बंधाया। वह सती अपने पति का ध्यान करते हुए माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए में और बुरी आदतों में गवा दिया। बिल्कुल कंगाल हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लाऊं। मैं उनसे कहूंगा कि उसकी पुत्री उनके घर में भली प्रकार से रह रही है। ऐसा विचार करके ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया। तुरंत दौड़कर नीचे उतर आई और उस पापी के चरणों में गिर गई। डरे हुए अपने पति को उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पहले किसी प्रकार उसने झूठ मूठ अपने पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धन का हौसला फिर बढ़ गया। उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया और फिर से सुखपूर्वक रहने लगा, क्योंकि पत्नी ने अपने पति की वो बुरी जो करनी थी वो नहीं बताई। इतना कहकर मैना ने आगे का वृत्तांत सुनाया। हे राजन, साफ है कि दुष्ट कौन है। यद्यपि कहने योग्य नहीं ये चीजें, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद धनदत्त ने अपनी सोही पत्नी की हत्या करके और पुनः उसके सारे जेवर लेकर फिर भाग गया। इससे ये पता चलता है कि जो पुरुष जाति है वो बहुत दुष्ट और कृतज्ञ है। इतनी सुनकर राजपुत्र ने उस तोते से कहा कि शुक, अब तुम बताओ कि स्त्रियां दुष्ट कैसे होती हैं। तोता बोला, है देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्रा और पापनीय होती हैं। इस संदर्भ में ये कथा सुनिए, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि दुष्ट कौन है। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक से कर दिया, जो सज्जनों में निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वसुदत्ता के समान ही रूप और यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर टकटकी लगाए देखती थी, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वसुदत्ता का पति अपने देश में था, वह अपने पिता के घर थी, तो उसने दूर से एक पुरुष को आता देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। इसके बाद भी वह गुप्त रूप से उससे अनेक बार मिलती रही।
एक दिन उसका पति अपने देश वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया, उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वसुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वे सारा दिन उत्सव में उल्लास में बीता। रात में वसुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा सवाकर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सोसेज पर सोकर विभय अपने पति के प्रति अनुरक्त नहीं हुई, दूसरे पुरुष में मन लगा रहा। पति के आग्रह पर वह नींद न आने का बहाना किए पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे में चूर उसके पति को जल्दी नींद आ गई। धीरे धीरे सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वसुदत्ता जागती रही। वह अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर महल में दाखिल हुआ और वसुदत्ता को जागता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमटकर खड़ा हो गया। वसुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही मालूम कर लिया था कि वह रात के समय कहाँ मिलना है। अतः वह चुपचाप उठी, गहने पहनकर सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए महल से निकल पड़ी। यह देखकर उस चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों को चोरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ वह गहने तो स्त्री पहन कर जा रही है, अतः इसका पीछा करके देखूं कि कहाँ जा रही है, रास्ते में इसके गहने लूट लूंगा। यही सोचकर चोर चुपचाप उस वणिक पुत्री पर नजर रखता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वणिक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए उद्यान में घुस गई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थान पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटका हुआ देखा। हुआ यूं कि जब वह युवक चोरी छुपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों में से कोई उसे चोर समझा और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी स्थान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वसुदत्ता शॉक हो गई और वह भयंकर चीख मारी, हाय मैं मारी गई। तदोपरांत वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब कुछ होश आया तो उसने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर करके ज्यों ही चुम्बन करने लगी त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिल मिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं जीवित तो नहीं, वह अभागिनी फिर से उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर का बेताल चला गया, वह वापस मरा हुआ पड़ा रहा, तो रोती रोती हुई महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर ये सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिनी ने ये क्या किया? अरे स्त्रियों का हृदय तो बहुत ही भयानक, घने अंधेरे से भरा, अंधेरे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलूं देखूं ये क्या करती है। ऐसा सोचकर वो चोर ने उसका फिर से पीछा किया। वणिक पुत्री अपनी कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा था। अब वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह बार बार रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबीजन, माता पिता सभी घबराए हुए जाग गए। शयन कक्ष में पहुंचे तो वहां पहुंचकर पिता ने देखा कि वसुदत्ता की नाक कटी हुई है, उसकी नाक से रक्त बह रहा है। तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमाता यानी अपने दामाद को पत्नी द्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बात सुनकर उसका पति तथा अन्य लोग समुद्रदत्त के खिलाफ हो गए, अतः बांधे जाने पर भी उसके ने गूंगे की तरह कुछ नहीं कहा। समुद्रदत्त ने समुद्रदत्त का ससुर बनिया उसे कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राणदंड की आज्ञा दे दी। अंततः जब बांधकर उसे वधस्थल की ओर ले जाया जा रहा था तब वह चोर राजा के आदमियों के पास जाकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही इस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए, यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूं, तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो जिससे मैं सारा वृत्तांत कह सकूं। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वहां अभयदान मांगकर उस चोर ने बात आरंभ की और राजा को सुनाई। उसने राजा से कहा कि महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, सत्य स्वयं ही जांच करवाइए। इसकी कटी हुई नाक अब भी उस शव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचर को उद्यान में भेजा और जब सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा पत्नी को के कान कटवा लिए, उसे देश निकाला दे दिया
और उसके ससुर की सारी धन संपत्ति जब्त कर ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। अब इतनी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस कहानी से स्पष्ट है कि कौन दुष्ट होता है। इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्ट और स्वभाव विषम होती है। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग चला गया। उसी समय तत्काल ही मैना का श्राप भी दूर हो गया और वो भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर स्वर्ग चली गई। ये कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना ने अपने अपने आक्षेपों का निराकरण हो गया। अब तुम बताओ, स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष, दोनों में कौन दुष्ट है? जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कंधे पर बैठे बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, तुम्हारा प्रश्न है कि कौन दुष्ट होता है। निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी ही होती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी हमें यही लगता है। जिस हिसाब से पतियों को मारकर ड्रम में भर दिया जाता है, कोई सेल्फी लेने के बहाने पति को नदी में धक्का दे देती है, कोई हनीमून के नाम पर घूमते हुए अपने पति को पहाड़ों में धकेल देती है। सबके अलग अलग नए नए प्रकार के पतियों को मारने के हम खबरें आए दिन देखते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि राजा विक्रमादित्य ने जो कहा है वो शायद सही है। निर्णय आपको करना है, कहानी सुनाना मेरा काम है। हर हर महादेव।